जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गोविंद अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 विज्ञान अध्याय 7, जिसका नाम है हवा आंधी तूफान। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि हवा आंधी तूफान जो है इस चैप्टर का जो सारांश है, सारांश क्या है, और प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहले ज़्यादा देर न करते हुए पहले हम लोग इस चैप्टर का जो सारांश है, पहले सारांश समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ देखेंगे। सारांश में आप देखेंगे जो पहले दिया गया है कि पहले ये जान लेते हैं, इस चैप्टर में यही दिया है कि हवा कहते किसको है। ठीक है, या वायु किसे कहते हैं, हवा किसे कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वायुमंडल जो है, वायु क्या है कि वायुमंडल, यहाँ पे आप देखेंगे कि वायुमंडल हवा से घिरा हुआ है। ठीक है, वायुमंडल क्या है कि हवा से घिरा हुआ है। हवा किसे कहते हैं, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हवा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि गतिशील वायु, जो चलती हुई वायु है, उसको हवा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका जो विशेषता क्या है, ठीक है, वायु का या हवा का विशेषता क्या है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे यह कभी धीरे कभी तेज चलती है, यह कभी क्या होती है, धीरे कभी तेज, यह कभी धीरे कभी तेज चलती है। यह कभी पूरब की ओर, यहाँ पे आप देखेंगे यह कभी पूरब की ओर कभी पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, कभी ये कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर, ऐसे, यानी कि हवा का जो दिशा है इस तरफ से चला करती है। यानी कि हवा कभी पूरब की ओर कभी पश्चिम कभी उत्तर कभी दक्षिण की ओर चलती है हवा। ठीक है, उसके बाद अब दाब डालती डालती है, जिसे क्या कहते हैं, वायु दाब। यहाँ से आपका एक जो प्रश्न बना, ठीक है, कि वायु दाब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वायु दाब किसे कहते हैं। हवा वस्तु पर दाब दाब डालती है, जिसे हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ये तो वायु दाब आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसके आगे। ठीक है, अब इसके आगे है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने सोचा है, वायु क्या है कि गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। हवा का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। जब हवा का स्पीड, वेग यानी कि जो स्पीड जब बढ़ता है, ठीक है, तो वायु का जो दाब है, दबाव जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। वायु दाब के बीच अंतर अधिक होने पर हवा वेग अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वायु दाबों के बीच, वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर, अंतर क्या होता है, अधिक होने पर वेग, हवा का वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है। और वायु गर्म होने पर, वायु क्या होता है, गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है। क्या होता है, वायु जो है वो गर्म होने पर, यानी कि हवा जब भी गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जिसके कारण आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। यानी कि हवा जब भी गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, अन्य जगहों पर यहाँ हवा आने लगती है, यानी कि कभी कभी अन्य अन्य जगहों पर हवा आने लगती है। ठीक है, जो कि आंधी का स्वरूप पकड़ता है। पृथ्वी की पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। यानी कि पृथ्वी का जो सतह है वो क्या होता है कि असमान रूप से गर्म ही होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट वायु वायु अधिक गर्म होता है। भूमध्य रेखा के निकट वायु क्या होता है कि अधिक गर्म होता है। अब आप देखिए, हमने आपको बताया कि क्या होता है कि हवा गर्म होने पर क्या होता है, फैलता है, और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। एज ए एग्जाम्पल आप समझेंगे, यहीं पे दो चित्र दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चित्र दिया गया है। ठीक है, एक में क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि एक बोतल में गर्म जल इसमें भर दिया गया है। ठीक है, और दूसरे में ठंडा जल भर दिया है। यानी कि यहाँ पे जो दो दो बोतल है, दो बोतल में एक उबलता हुआ पानी है और दूसरा ठंडा हुआ पानी है। उबलता हुआ पानी में आप देखेंगे कि बोतल क्या है कि फूल गया है, और ठंडा हुआ पानी जो है उसमें क्या है कि बोतल पचक गया है। यानी कि इसमें गर्म पानी डाला गया है और इसमें ठंडा पानी डाला गया है। ठीक है, तो फैलता है, इसका इसके कारण क्या होता है कि बोतल फूल गया, और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, इस वजह से क्या हुआ, बोतल पचक गया है। उसके बाद देखेंगे जिसके कारण हवा गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, और ठंडा हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। हमेशा ध्रुव से ठंडी हवा गर्म हवा की ओर चलती है। यानी कि हमेशा जो ध्रुव से हवा जो चलती है वो क्या होती है, ठंडी हवा गर्म हवा की ओर चलती है। पृथ्वी पर वायु का प्रवाह नीचे नीचे के चित्र में दिया गया है, उसके अनुसार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है कि दो बैग की तरह पेपर का बैलून बना है। ठीक है, जो कि चित्र नंबर 1 में आप देख सकते हैं, ये चित्र नंबर 1 है। ठीक है, और ये चित्र नंबर 2 है। ठीक है, चित्र नंबर 1 में देखेंगे कि दो दो पेपर की तरह बैग बना हुआ है। ठीक है, और दोनों को एक तरह से तराजू की तरह लटका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बीच में दिया गया है। ठीक है, बीच में है, और उसके बाद क्या है कि तराजू की तरह दोनों में लटका दिया गया है, इधर भी है और उधर भी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो दोनों बराबर है। अब नीचे क्रियाकलाप 2 में दिया गया है कि एक जो बैग की तरह है उसके नीचे क्या हुआ,
कि मोमबत्ती को जला दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मोमबत्ती को जलाया गया है। अब मोमबत्ती को जलाया गया तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे मोमबत्ती तो जला गया, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्ती जला और जलने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे गर्म हवा हुआ। तो गर्म हवा क्या होता है कि फैलता है, ठीक है। गर्म हवा क्या होता है कि फैलता है और ठंडा हवा क्या होता है सिकुड़ता है, ठीक है। तो गर्म हवा यहाँ से निकला यानी कि फैल गया मतलब ऊपर की ओर उठा। तो ऊपर की ओर उठने के कारण और ठंडा ठंडा हवा क्या हुआ कि गर्म हवा की जगह यानी कि स्थान ले लिया, दूसरा स्थान ले लिया। मतलब जो गर्म हवा है वो क्या हुआ कि ऊपर की ओर चला गया और ठंडा हवा क्या हुआ कि नीचे की ओर आया, ठीक है। ठंडा हवा क्या हुआ कि नीचे की ओर फिर से आया। तो इसमें इसमें हुआ क्या कि हवा का जो वेग है वो वेग बढ़ा, ठीक है। और गर्म हवा ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के कारण क्या हुआ कि इसमें जो तराजू जो नॉर्मल था उस बैग के नीचे कोई परिवर्तन नहीं था। अब क्या हुआ कि गर्म हवा फैलने के कारण तराजू ऊपर की ओर उठने लगा, ठीक है। पहले क्या हुआ कि पहले नॉर्मल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। दूसरे में क्या हुआ कि जब भी मोमबत्ती जलाया गया तो ठंडा हवा जो है वो गर्म हवा के स्थान पे आ गया और गर्म हवा ऊपर की ओर फैलना, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि गर्म हवा फैलता है, ठीक है। तो कभी भी आप देखेंगे कि गर्म हवा फैलता है और ठंडा हवा फैलता नहीं है, ठीक है, सिकुड़ता है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कभी भी एज ए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि मोमबत्ती की तरह जलाया है, मोमबत्ती जलाने के कारण क्या हुआ कि गर्म हवा फैलने के कारण तराजू ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गर्म हवा कैसे फैलता है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ध्रुव से चलने वाली हवा व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। नाव इन हवाएं यानी कि नाव इन हवाओं के साथ चलने वाली हवा को व्यापारिक हवा कहा जाता है, ठीक है। नाव इन हवा के साथ चलते थे यानी कि पहले के समय में नाव इन्हीं हवा के साथ चलते थे, ठीक है। गर्मी में अधिकांश भूमध्य समय मध्य और उत्तर भारत के मैदान तथा रेगिस्तान क्षेत्र में समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्मी रहते हैं। यानी कि समुद्री जल की अपेक्षा क्या होता है कि रेगिस्तान में और यानी कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं। समुद्र की ओर से हवा बहती है, समुद्र की ओर से जो हवा बहती है जिससे जलवाष्प रहता है। यानी कि जो जो हवा समुद्र की ओर से बहती है उसमें क्या होता है कि जलवाष्प होता है, इसी कारण वर्षा होती है। इसे मानसून हवा भी कहते हैं। मानसून हवा किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि समुद्र की ओर से हवा बहती है जिसमें जलवाष्प रहता है, इसी कारण वर्षा होती है, इसे मानसून हवा कहते हैं, ठीक है। तो मानसून हवा किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है कि कभी कभी हवा तेज चलती है, ठीक है, और अधिक वर्षा भी होती है। कभी-कभी क्या होता है कि हवा तेज़ चलती है और अधिक वर्षा भी होती है। हवा गर्म ऊपर की ओर उठती है, यानी कि जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। यानी कि हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो क्या होता है कि वायु दाब कम हो जाता है और उस स्थान को भरने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस स्थान को भरने के लिए तेज़ी से हवा चलती है, ठीक है। जब गर्म हवा ऊपर चलती है, ठीक है, तो गर्म हवा की जगह पे कोई तो हवा आएगा, तो उस स्थान को भरने के लिए हवा तेज़ी से चलती है, जिसके कारण कि वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुदाब कम हो जाता है, जिससे और अधिक तेज़ी से हवा आने लगती है, ठीक है। इसी के कारण और अधिक से हवा तेज़ी से आने लगती है। इसी प्रकार उम, इसी प्रकार एक चक्र बनने लगता है जिससे कई प्रकार का पुनरावृत्ति होता है। यानी कि इसी प्रकार जैसे कि गर्म हवा की जगह पे ठंडा हवा यानी कि नॉर्मल वायु चला आता है और गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है। इसी प्रकार से कई चक्र बनते हैं। निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती है। अनेक परतें क्या होती है कुंडली के रूप में घूमती है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, जिसमें चक्रवात में काफ़ी जान माल की हानि होती है। यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे ऐसी स्थिति समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है। ये जो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो क्या होता है समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है। चक्रवात जब जल की ओर बढ़ता है, चक्रवात क्या होता है जब जल की ओर बढ़ता है तो तटीय क्षेत्रों में तेजी के साथ भारी बारिश होता है, यानी कि उसके आसपास में तेजी से यानी कि बहुत तेजी से बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे काफ़ी जानमाल की नुकसान होती है। इससे क्या होता है कि काफ़ी व्यक्ति वस्तु मतलब काफ़ी जानमाल के नुकसान होते हैं। अमेरिका में हरिकेन तथा पूर्व एशिया में टाइफून नाम से जाना जाता है। यानी कि अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है और पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चक्रवात किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद चक्रवात को किस जगह पे क्या नाम से, जैसे अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है, पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। यानी कि
तो कुल मिलाकर इस अध्याय में हम लोगों ने क्या जाना, इसका सारांश समझ लेते हैं। कि देखिए, पहला हम लोग ये जाना कि गतिशील वायु को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, गतिशील वायु को हवा कहते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने ये जाना। उसके बाद जाना कि वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। कभी भी वायु क्या होता है कि गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। दूसरी चीज़ ये हम लोगों ने जाना। तीसरी बात यह है कि वायु दाब डालती है, यानी कि वायु क्या होती है कि दाब डालती है। तीसरा नहीं, चौथा हम लोगों ने ये जाना। ठीक है, तीसरा में हो गया कि वायु, तीसरा में हम लोगों ने ये जाना कि वायु दाब डालती है। ठीक है, चौथा, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जबकि ठंडा वायु पृथ्वी की ओर आने लगती है। यानी कि गर्म गर्म जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है और ठंडा वायु पृथ्वी की ओर आती है। ठीक है, जिसको कई बार होने पर चक्रवात आने का संभावना होता है और ये समुद्र पे होता है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घट जाता है। कभी भी हवा का वेग अगर बढ़ता है तो वायु का दाब क्या होता है, घट जाता है। तो इस प्रकार से जो ये चैप्टर है हवा आंधी तूफान, ये खत्म होता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। अगर इस चैप्टर में कोई किसी प्रकार का आपको परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हवा आंधी तूफान जो इस चैप्टर है इसका पूरा सारांश समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। अगर इसमें कोई जो टॉपिक है, इसमें अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।